नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जैन संगठन की ओर से पुलिस परेड ग्राउंड पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और संगठन के सदस्यों ने विभिन्न प्रजातियों के लगाए 301 पौधे। पर्यावरण दिवस पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो बीजेएस द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय है। पूरी प्रकृति ही आदान प्रदान के सिद्धांत पर काम करती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पौधों को काम आती है और जो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों को काम आती है और जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं वो हमें जीवनदायी प्राणवायु के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दुनिया का सृष्टि का पूरा सिद्धांत आदान प्रदान के ऊपर है। आदान प्रदान के सिद्धांत को और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए महती आवश्यक है। दुनिया में कुछ ही पैदा हो सकता है, पानी और वायु, ये किसी काल कारखाने में पैदा नहीं होंगे। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सराहनीय कार्य है। पर्यावरण दिवस है जिसपे पुलिस लाइन के अंदर 300 से ज़्यादा जो हैं पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और सभी जवान और पर्यावरण प्रेमी और बूंदी के प्रबुद्धजन इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। जो है पर्यावरण जो है उसको अपने आप को बचा के रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर पर्यावरण बचेगा जब ही हम बचेंगे और धरती हमें इतना कुछ दे रही है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धरती को वापस लौटाएं। अगर हम धरती को ऐसे ही पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो जल्दी ही मानव सभ्यता जो है धरती पे से खत्म हो सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कपड़े के बने थैलों का भी किया गया वितरण। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 14 लाख लाभान्वितों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए किए हस्तांतरित। जिले के 54,626 लाभान्वितों के खातों में भी राशि हुई हस्तांतरित। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा चुनावी मोड में बनाई राजस्थान का रण जीतने की रणनीति। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने प्रेस वार्ता कर पिलानी विधायक पर कसा तंज। कहा जनता को कर रहे गुमराह। कैसे जीते और पिछली बार हमारी जो सीटें हम जीत नहीं पाए थे उन सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारी हार के कारण क्या थे और हम अपने संगठन को मजबूत करके इन सीटों को कैसे जीत सकते हैं। मुझे झुंझुनू जिले की 2 सीटें दी गई है, पिलानी और खेतड़ी। मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष और यहाँ पर इस जिले में हमारे राष्ट्रीय, प्रदेश या जिला के संगठन से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ आज मेरा परिचयात्मक कार्य था। हर 15 दिन में 2 दिन के लिए इस विधानसभा का प्रवास करूंगा। नागौर के पर्यावरण प्रेमी तिलोकराम नानिया ने प्रसिद्ध सती माता मंदिर में 4 साल में लगाए करीब 500 से अधिक पौधे। ग्रामीणों ने तिलोकराम का जताया आभार। सड़क पार कर रहे युवक का ट्रक से टकराने का मामला। परिजनों ने नामजद 3 लोगों के खिलाफ करवाया हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। अजय कांजी होटल के पास अपना खेत था, वहाँ उनका कांजी होटल वाले का शिवलिंग पुल था, वो डंडा गिरा के और 4 तारीख को जेसीबी लगा के हमारे खेत के अंदर दूसरी नीम खोद रहे थे। हमने 4 तारीख को शाम को FIR दर्ज करवाई थाने में, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर किसी को 5 तारीख को सुबह कोई रिश्तेदार के पास जाके कोई सहमति के लिए बुलाया और वहाँ पर उन पर हमला कर दिया और पीछे से पत्थर भगा रहे थे। हमारा खेत उस होटल के जस्ट दूसरी तरफ हमारा खेत था, हम घर की तरफ भाग रहे थे, इसलिए वो पीछे से पत्थर भगा रहे थे और धक्का भी मारा था, इसलिए सामने से गाड़ी आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक कंवरपुरा गांव में एक कांजी के नाम से होटल है जो हरी सिंह यादव का है और हरी सिंह यादव और उसके भाई मोहनलाल के बीच में कोई ज़मीन संबंधी विवाद था। हरी सिंह ने अभी कोई नया वाटर का वो बनाया था तरणताल, जिसकी दीवार गिर गई उसकी, वो दीवार बनाना उसने प्रयास किया। दूसरे पक्ष का आरोप था कि हमारे खेत में दीवार बना रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने कल शाम को की थी थाने पर, उस पर उसको पाबंद कर दिया गया था और दीवार बनाना उसका बंद करवा दिया था। आज सुबह ये कहीं इनके रिश्तेदार वगैरह के साथ में उस प्रकरण में समझौते के लिए इकट्ठे हुए थे, जहाँ समझौते के दौरान में
वार्ता के दौरान झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद में इनका आरोप है कि साहब हरीश सिंह और उसके 2 बच्चों ने एक मृतक जो लड़का है इसके धक्का मार के गिरा दिया, इससे ट्रक ऊपर चला गया और उसकी डेथ हो गई। अलवर के कठुमर उपखंड मुख्यालय पर करीब 51 वर्ष पूर्व राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय भवन का हुआ था निर्माण, जिसे आदर्श सीएचसी भी घोषित किया गया था। इस भवन में आज छत का प्लास्टर नीचे गिर गया, हालांकि जानमाल की नहीं हुई कोई हानि। ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और ये कहे कि लेंटर का जो कुछ पार्ट है ये डैमेज हो गया और अचानक गिर गया। इसका चेक किया है तो हमारे 2 कर्मचारी काम कर रहे थे, जैसे ही इसका कुछ पार्ट गिरने लगा वो तुरंत बाहर निकले और ये घटना अभी 10-15 दिन है, जहाँ हमारा डिजिटल एक्सरे के फिल्में वगैरह और वॉश किया जाता है और डिजिटल उनके सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। और ये सारी घटनाएं जो हैं ये हम बिल्डिंग की जो घटनाएं बार कई बार हम अवगत हमारे अधिकारियों को भी करा सकते हैं। शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में हिट एंड रन की तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को पीछे से मारी टक्कर और मौके से हुआ था फरार। हादसे में स्कूटी चालक के सिर पर लगी गंभीर चोट, पीछे बैठे युवक को लगी हल्की चोट। घायल युवक पिछले 16 दिन से निजी हॉस्पिटल में भर्ती, अभी तक नहीं आया उसे होश। ऑक्सीजन पर रखा गया है। घायल युवक को घटना 19 मई रात की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। तो हम शॉप से आ रहे थे फोरन, तो वहाँ से आते समय हम जैसे टर्न ले रहे थे तो पीछे से डंपर ने आके हमको दे दी। तो हमारे साथी की अभी तक क्या है कोमा में है, 15-16 दिन हो गए हैं और मेरा थोड़ा सा क्या रिकवर हो गया है। तो अभी तक कोई आगे से क्या नंबर वगैरह नहीं मिल पा रहे गाड़ी के, अज्ञात में मामला दर्ज हो गया। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने सामरलेक पुलिस थाने का किया निरीक्षण। पुलिस के जवानों ने आईजी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। उमेश चंद्र ने थाना परिसर में किया पौधारोपण। एसपी दिनेश शर्मा, डीवाईएसपी लक्ष्मी सुथार, सीआई राजेंद्र यादव रहे मौजूद। इशू था कि जो हमारी राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं और उससे जुड़े जो एरिया डोमिनेशन के जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी क्रियान्विति का एक बार जायज़ा लेना। तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे थाने का समस्त याफ्ता जो है एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और एसएचओ और सारी टीम जो है बड़ी लगन के साथ अपने कार्य निष्पादन में लगे हुए हैं। खासकर ये जो एरिया डोमिनेशन के पार्ट चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो अपराध की स्थिति है उसका अवलोकन किया गया और साथ में अपने जो नए हथियार और वो आए हैं उनके बारे में जानकारी शेयर की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजभवन में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत। राजस्थानी लोक संगीत, गायन और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से सराबोर हुए मेहमान। टोंक जिला प्रभारी साले मोहम्मद टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बिडोली में चल रहे महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण और अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड पर गंदगी और सीवर के बदबूदार पानी से स्थानीय निवासियों की बड़ी मुश्किलें, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। सर मैं सन्नी है मेरा नाम, यहाँ राधिका बिल्डिंग मटेरियल के नाम से अभी लास्ट 2 मंथ से काम कर रहे हैं और हमारे पास में एकम मार्केट बना हुआ है जिसमें 7 से 8 दुकानें हैं। उनका एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें पानी आता है। उस पानी से ओवरफ्लो हो रहा है पिछले 1 मंथ से और उसकी वजह से कुछ हादसे हुए भी हैं और आगे भी हादसे होने का डर रहता है। मैंने पड़ोसी होने के नाते उनसे बात की, उनको बोला, मन्नत रेस्टोरेंट को भी बोला, रॉयल स्वीट्स को भी बोला कि भाई ये पानी जो आ रहा है या तो आप इसको क्लीन करवाइए, साफ़ करवाइए। तो मन्नत रेस्टोरेंट ने ये क्वेश्चन मार्क लगाया जी कि हमने तो करवा दिया, रॉयल स्वीट्स वाले नहीं करवा रहे। और जब मैं रॉयल स्वीट्स पे गया तो मुझे ये बोला जी मन्नत वाले नहीं करवा रहे। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई बड़ा हादसा हमें रोकना चाहिए, बड़ा हादसा हो सकता है और इसलिए इस चैम्बर की सफाई करवानी। नेहरू युवा केंद्र चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में मिशन लाइफ के अंतर्गत मिलेट मेले का किया गया आयोजन। केंद्र सरकार के निर्देश पर मोटा अनाज के अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी किया गया जागरूक। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा गत माह 5 मई से मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज पर्यावरण दिवस पे मिलेट मेला का आयोजन किया गया है। मिलेट मेला में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कुटकी, ये जो है सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे कई प्रकार की बीमारियों को कम किया जा सकता है और शरीर को सेहतमंद बनाया जा सकता है।
कोटा इटावा पैसेंजर ट्रेन में इटावा निवासी की संदिग्ध हालात में मौत, जीआरपी ने शव रखवाया एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में, आगे की जांच में जुटी पुलिस। जी, रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने हमारे लिए जरिए टेलीफोन सूचना दी कि इटावा कोटा पैसेंजर में H3 में सीट नंबर 39 पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में है। उस पर हम भी पहुंचे और रेलवे डॉक्टर भी पहुंचा था, तो उन्होंने इनको चेक किया और कि भाई ये अनकॉन्शियस है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हम हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ इनको चेक करवाया तो इनको मृत घोषित कर दिया। इसके घर वालों से जरिए टेलीफोन संपर्क साधा गया। ये यूपी के इटावा जिले का रहने वाला है। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के किशनपुरा तकिया में मासूम बालिका को कोबरा सांप ने काटा, सांप के काटने से बच्ची की हुई मौत, पुलिस जुटी मामले की जांच में। रात को करीब ये 9 बजे करीब किशनपुरा तकिया गांव है, जहां पे महावीर का मकान है। तो इसकी बेटी थी, तो अपने कमरे में एक पाल रहता है, खासकर ये लोग काम करते हैं, उसको लेने गई थी। वो लेने गई तो एकदम आवाज़ आई, तो घर वाले गए तो उसको सांप ने काट लिया। फिर सांप को काटने के लिए बाद तुरंत उसको अस्पताल लाया। अस्पताल लाने के बाद उसको दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई और उसके घर वालों ने उस सांप को पकड़ के मार भी दिया। और ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उसकी उम्र करीब 7 साल है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में स्वच्छता अभियान सप्ताह की करी शुरुआत। नक्की झील के किनारे स्थित उद्यान में पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छता का दिया संदेश। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल सहित कई अधिकारीगण भी रहे उपस्थित। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।